तो हम लोग को सीखना है एक्सटर्नल डिवीजन। आज के क्लास में सीख रहे हैं क्या, एक्सटर्नल डिवीजन। देखो बेटा एक्सटर्नल डिवीजन क्या बोल रहा है, मानिए कि ये हमारा लाइन सेगमेंट है ए बी, ये हमारा पॉइंट हो गया ए, ये हो गया हमारा पॉइंट बी। बोला कि एक सी पॉइंट है जो एक्सटर्नली है, तो यहां से आगे हम एक सी पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो सी पॉइंट जो हुआ इस ए बी लाइन सेगमेंट को हमारा डिवाइड कर रहा है, लेकिन एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, बाहर साइड है, ठीक है। तो अब मेरे को बोलेगा कि इसका, अब देखो इस ए पॉइंट है तो इसका पोजीशन वेक्टर मेरे को ए वेक्टर दिया है, बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर से, सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर से, ठीक है। जब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा फिर से हमारा रेशियो कुछ ना कुछ होगा, जैसे मानेंगे कि ये रेशियो हमारा m है और ये रेशियो हमारा n है, मतलब a से b का लेंथ हमारा m है और b से c का लेंथ हमारा n है, n, ठीक है। तो हमारा कौन सा पॉइंट हमारा एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, सी पॉइंट ही कर रहा है डिवाइड एक्सटर्नली, ठीक है, सी पॉइंट कर रहा है। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या किसी को? नो सर। नहीं, ठीक है। देखो अब हमको फिर से जैसे हम लोग इंटरनली में सीखे थे उसी तरह एक्सटर्नली में, इंटरनली में जैसे सीखे थे सेम एक्सटर्नली में क्या करेंगे, इस m को यहाँ b के साथ और इस n को यहाँ a के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब हमको इस c का पोजीशन वेक्टर निकालना होगा, सी वेक्टर्स। तो हम क्या करेंगे, फिर से इस m को यहाँ b के साथ, तो क्या हो गया m b वेक्टर्स, और इंटरनली था तो यहाँ प्लस लिखते थे, एक्सटर्नली है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, माइनस इस n को a के साथ, तो n इंटू ए वेक्टर्स, और डिनोमिनेटर में फिर m माइनस n, ठीक है। यहाँ पर a वेक्टर्स कॉमा b वेक्टर्स कॉमा c वेक्टर, be the position vectors of points a, b and c respectively। आया बेटा समझ में? हाँ सर। हाँ तो नोट करो सर। हाँ तो याद रखना है जब एक्सटर्नली होगा तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, और इंटरनली रहता है तो क्या होगा हमारा प्लस साइन, प्लस नोट करेगा। अच्छा यहाँ बोर्ड साइन हो रहा है क्या, चमक रहा है क्या बहुत ज्यादा? नहीं सर। हाँ सर। हाँ सर। नहीं सर, वो बीच में चमक रखा है। थोड़ा थोड़ा चमक रहा है। बोलो उसका उपाय करते हैं, तो उसको नोट करेगा तुम लोग। रुक जाओ, अब ठीक है ना? नहीं सर, वहाँ बीच पे में चमक चल रहा, रहा है। लाइट बंद कर दो सर। चमक रहा है अभी भी। चलो बेटा ऐसे ही पढ़ो, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है क्या किया जाएगा, ऐसे ही पढ़ो, कुछ नहीं कर सकते, वो लाइट का इफेक्ट, ठीक है। दिख रहा होगा ना अच्छे से? हाँ सर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या, एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट लिखेगा मिड पॉइंट फार्मूला, थर्ड नंबर पॉइंट देगा मिड पॉइंट फार्मूला। अब देखो समझो, बोला जाएगा ये मेरा ए बी लाइन सेगमेंट है, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ठीक है।
इस ए बी लाइन सेगमेंट को हमारा एक मिड पॉइंट है एम, मिड पॉइंट हमारा ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो बेटा मेरे को ये बताओ, जितना लेंथ ए से एम का होगा उतना ही लेंथ एम से बी का होगा, वो होगा कि नहीं होगा? हाँ 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 बिल्कुल। तो लेंथ हमारा ए एम और लेंथ हमारा एम बी दोनों हमारा सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट कभी भी अगर हमारा होता है तो लाइन सेगमेंट में अगर मिड पॉइंट अगर हम करते हैं, ठीक ना, तो वो हमारा इक्वली लेंथ में हमारा डिवाइड करता है। मतलब अगर जितना लेंथ हमारा ये वाला पोर्शन उतना ही लेंथ हमारा ये वाला पोर्शन होगा। तो मेरे को बोलेगा मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालिए, इस मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को निकालिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेट कर लेंगे कि ए है तो इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर्स, एम है तो इसका पोजीशन वेक्टर एम वेक्टर्स, और बी है तो इसका पोजीशन वेक्टर्स बी वेक्टर्स मान लेंगे। इसको लिख देंगे लेट ए वेक्टर्स कॉमा बी वेक्टर्स कॉमा एम वेक्टर, ए वेक्टर ऐसे ऐसे ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर्स, पहले ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर, बी द पोजीशंस वेक्टर, positions vector of points A and B, of points A and B। मतलब A और B का पोजीशन वेक्टर क्या है? A वेक्टर एंड B वेक्टर। अब देखो M वेक्टर, उसके बाद लिखना M वेक्टर्स be the position vector of midpoints, एम वेक्टर हमारा क्या है? पोजीशन वेक्टर है। किसका पोजीशन वेक्टर है? मिड पॉइंट का। इस मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम क्या लिए हैं? एम वेक्टर। एम वेक्टर हमारा क्या है? पोजीशन वेक्टर। तो यहां से तुमको एम वेक्टर हमारा क्या होगा बेटा? अच्छा, मिड पॉइंट जब निकालते थे तो कैसे निकालते थे, याद करो तो। दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट, इधर एक्स इधर एक्स, दोनों के कोऑर्डिनेट को ऐड करते थे और डिवाइड करते थे कितना से? 2 से। 2 से। करते थे ना 2 से। तो अब यहाँ पर मेरा इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं देके ए वेक्टर दिया और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट नहीं देके बी वेक्टर दिया हुआ है, तो हमको मिड पॉइंट वेक्टर बोलना है निकालने के लिए। तो हम कैसे निकालेंगे? ए वेक्टर्स फिर प्लस कर देंगे बी वेक्टर्स और डिवाइड दे देंगे कितना से? 2 से। डिवाइड कितना दे देंगे? 2 से। मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? मिड पॉइंट फार्मूला। आया बात समझ में? हाँ सर। नोट करो जल्दी फास्ट। हो गया सर। हो गया? चलो ठीक है, आगे हटा दे इसको। सर थोड़ा सा, नहीं सर रुको। ठीक है, जल्दी करो, जल्दी फास्ट। नोट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाओ। हो गया सर, हो गया सर। हो गया सभी का? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलो अब लिखेगा NOTE, नॉट। लिखेगा बेटा नॉट, NOTE, नॉट। नॉट लिखेगा NOTE, नॉट। नॉट में लिखेगा बेटा तुम लोग, नॉट में लिखना फर्स्ट नंबर पॉइंट, एक ही है नॉट में। देखो अब जैसे हम तुमको बोले ये मेरा लाइन सेगमेंट है ए और बी, ए बी हमारा लाइन सेगमेंट है, समझेगा मेरी बातों को? ए बी हमारा लाइन सेगमेंट है और इस ए बी लाइन सेगमेंट को टी पॉइंट हमारा इंटरनली, सी जो है सी पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है, लेकिन सी पॉइंट किस रेशियो से डिवाइड कर रहा है ये मेरे को नहीं मालूम। समझ रहा है मेरी बातों को? सी पॉइंट किस रेशियो से डिवाइड कर रहा है ये मेरे को नहीं मालूम है।
जैसे इसके पहले पर है कि इंटरनली डिवाइड कर रहा था तो सी पॉइंट एम रेशियो एन से डिवाइड कर रहा था, लिखे थे ना इंटरनली डिवीजन एम रेशियो एन, तो सी पॉइंट हमारा डिवाइड कर रहा है एम रेशियो एन से। लेकिन यहाँ पर मेरे को मालूम नहीं है कि सी पॉइंट किस रेशियो से डिवाइड कर रहा है। आ रहा है बात समझ में? हाँ सर। हाँ, तो माइंड में सेट कर लो और बैठा लो कि अगर कभी भी कोई पॉइंट इंटरनली डिवाइड करेगा और मेरे को रेशियो नहीं दिया हुआ रहेगा कि किस रेशियो से डिवाइड कर रहा है, तो तुम लेट कर लेना। लेट करेंगे सी पॉइंट डिवाइड इंटरनली in ratio in the ratio t ratio 1, t ratio 1 याद रखना। हम इसको लेट करते हैं, खुद से मानेंगे एनी टाइम कभी भी अगर c अगर हमारा इंटरनली डिवाइड कर रहा है और रेशियो नहीं दिया हुआ रहेगा, गिवन नहीं रहेगा कि किस रेशियो से डिवाइड कर रहा है, तो तुमको क्या मानना है कि वो हमारा t रेशियो 1 से डिवाइड कर रहा है। आ रहा है बात समझ में? हाँ बोलने सर। का मतलब क्या है कि a और c के बीच का डिस्टेंस हो गया t और c और b का बीच का डिस्टेंस हो गया 1, मतलब t रेशियो 1 से डिवाइड कर रहा है। कब? जब नहीं दिया हुआ रहेगा तब। तो ये हम लेट किए हुए हैं, यहाँ भी लिख दे रहे हैं लेट t रेशियो 1 जो है ये हम लेट किए हैं, ठीक है। लेट t रेशियो 1 एनी टाइम लेट करेंगे। तो यहां से बेटा दूसरी बात, ये a है तो इसका पोजीशन वेक्टर है, b है तो इसका पोजीशन वेक्टर b वेक्टर, c है तो इसका पोजीशन वेक्टर c वेक्टर। तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिख देंगे लेट a वेक्टर्स b वेक्टर्स c वेक्टर। लिखो तो b द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट a b c a, b एंड c रिस्पेक्टिवली। लिखो, लिख सकता है ना? नोट करेगा। हो गया सर। हो गया सर। हो गया हो गया, सर। ठीक है। हाँ, ये लाइन यहाँ लिख देना, a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर b द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट a b एंड c रिस्पेक्टिवली। हो गया? तो किसको हटा रहे हैं हम? अब बेटा मेरे को तुम लोग बताओ, तो अब यहाँ से c वेक्टर बोलेंगे तो c वेक्टर क्या लिखेंगे बताओ तो तुम लोग मेरे को, क्या लिखेंगे? T into B plus 1 into A divided by T plus 1 T plus हम इसी तरह लिखेंगे, इस t को इधर b के पास मल्टीप्लाई, इस 1 को इधर a के पास मल्टीप्लाई, तो t हमारा b के साथ तो क्या हो जाएगा t इंटू बी वेक्टर। 1 को a वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस a वेक्टर ही होगा और डिनोमिनेटर में क्या होगा t प्लस 1, मतलब जो c पॉइंट है उसका वेक्टर आएगा। आया बात समझ में? हाँ सर। नोट कर लो इसको। हो गया हो सर। गया। हो गया, चलो अब देखो, अब छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, पहले एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, तेरे को एग्जाम्पल बताते हैं, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। अब देखो मेरे को दिया हुआ है जैसे एग्जाम्पल, मेरे को ए वेक्टर्स दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। ए वेक्टर मेरे को दे दिया 2i प्लस 3j माइनस 4k, ठीक है। और मेरे को बी वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दिया i के प्लस j के
और फिर माइनस 2 के क्यूब, ठीक है। तो मेरे को बोला क्या कि इस ए बी जो है, ये ए अब वेक्टर बी वेक्टर, मतलब ये ए पॉइंट बी पॉइंट है ना, ए पॉइंट बी पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर है। तो मेरे को बोला क्या कि ये हमारा सी है लाइन सेगमेंट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो हम समझेगा बात को, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इस दोनों पॉइंट को एक हमारा मिड पॉइंट है एफ, और ये ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर से और बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर से है। तो बोलेगा एम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एम वेक्टर बताइए। तो तुम लोग निकाल के बता सकता है, बता सकते हो, यस या नो? यस। निकालो, निकालेगा बेटा जल्दी फास्ट। हम तब तक तुम्हारे एक्सरसाइज में देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। सॉल्व करो इसको। हो गया? हाँ सर। कैसे करेंगे? एन वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, ए वेक्टर्स प्लस बी वेक्टर्स बाई 2। इस दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, तो 3 आई के हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, प्लस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, प्लस 4 जे के, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, -4 -2 कितना हो जाएगा, -6 के, और डिनोमिनेटर में क्या होगा 2 आंसर। बोलो आ रहा होगा सभी का? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ये अच्छा, नोट में नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा। नोट अभी हम लोग पढ़ रहे थे, नोट में ये हमारा मिड पॉइंट देखे फर्स्ट नंबर ए, एक T/1 देखे, ठीक है। 2 फॉर्मूला और है सेंट्रोइड निकालने का, उससे भी क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में, बहुत सारा क्वेश्चन है। तो नोट में नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा। नोट में जैसे फर्स्ट नंबर पॉइंट हम सीखेंगे T/1 से लेंगे हम, लेट करेंगे अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो। अब सेकंड पॉइंट लिखेगा, ठीक ना। सेकंड पॉइंट तुम लिखना इसको इस टाइप से लिखो, सेंट्रोइड निकालना है, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC लिखना। सेकंड नंबर जैसे बोला है कि इन ट्रायंगल ABC, ये हमारा ट्रायंगल है A, ये हमारा ट्रायंगल है B, ये हमारा ट्रायंगल है C। अब इस ट्रायंगल का मेरे को बोलेगा सेंट्रोइड, इस ट्रायंगल का मेरे को क्या बोलेगा, सेंट्रोइड निकालिए। इस ट्रायंगल का मेरे को बोलेगा सेंट्रोइड निकालिए, मतलब सेंट्रोइड मतलब G। सेंट्रोइड को किससे डिनोट करते हैं, G से डिनोट करते हैं, कैपिटल G से। मेरा। हाँ, तो बोला जाए कि इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा लेट करते हैं, लेट A वेक्टर्स, B वेक्टर्स, C वेक्टर्स, be the position vector, be the position vectors of points A, B and C respectively, ठीक है। और उसके नीचे फिर लेट करेंगे, लेट स्मॉल g वेक्टर be the position vector, be the position vector of the centroid G। मतलब जो G सेंट्रोइड है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है,
जी वेक्टर से। तो याद रखना सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला होता है, देखो ये ए वेक्टर्स, ये बी वेक्टर्स, ये सी वेक्टर्स, जी है तो इसका पोजीशन वेक्टर जी वेक्टर। तो हम सेंट्रोइड निकालने का जो फॉर्मूला होता है, सेंट्रोइड का पोजीशन वेक्टर जी वेक्टर्स इक्वल टू इस ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स ए वेक्टर्स बी वेक्टर, तीनों जो वर्टेक्स है ए बी सी, उसका पोजीशन वेक्टर को सम कर देना। मतलब ए वेक्टर्स प्लस बी वेक्टर्स प्लस सी वेक्टर्स और डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई कितना बेटा 3। नोट कर देगा। आ रहा है समझ में? हाँ सर। हाँ सर। नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। हो गया सर। हो गया। वैसे हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 पहला हम पॉइंट सेकंड नोट में क्या है कि लेट करेंगे T/1 अगर इंटरनली नेट डिवाइड है। दूसरा पॉइंट क्या सीखे, सेंट्रोइड निकाले ट्रायंगल का। और तीसरा पॉइंट लिखना, थर्ड नंबर पॉइंट, इन टेट्राहेड्रॉन, इन टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन, इन टेट्राहेड्रॉन ए बी सी डी, ए बी सी डी, इन टेट्राहेड्रॉन ए बी सी डी। अच्छा बेटा टेट्राहेड्रॉन देखा है तुम लोग? क्लास 9th 10th में स्कूल में कहीं मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल ये सब होता होगा तो तुम लोग को बोलता होगा टेट्राहेड्रॉन ये सब बना के लाओ, देखा होगा ना उसका शेप टेट्राहेड्रॉन की। हाँ, तो बेटा टेट्राहेड्रॉन जो हम देखे हैं तो उसमें कितना हमारा वर्टेक्स होता है? 4 वर्टेक्स होता है, ठीक ना। अब मेरे को बोलेगा टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रोइड निकालिए। मेरे को क्या बोलेगा, टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रोइड निकालिए। तो टेट्राहेड्रॉन में 4 वर्टेक्स, टेट्राहेड्रॉन में कितना वर्टेक्स होगा? 4। जैसे ए बी सी डी, अगर हम नाम बोलेंगे तो पी क्यू आर एस, डिफरेंट डिफरेंट नाम दे सकते हैं, अलग अलग नाम देंगे हम। जरूरी नहीं है कि हमारा ए बी सी डी ही होगा, हो सकता है पी क्यू आर एस हो जाए, तो डिफरेंट डिफरेंट नाम होगा। तो क्वेश्चंस में देखेंगे कि हमारा क्या दिया है, टेट्राहेड्रॉन का नाम क्या दिया है, ठीक ना। तो टेट्राहेड्रॉन रहेगा, उसमें 4 वर्टेक्स है। अब मेरे को बोलेगा उसका सेंट्रोइड निकालना, उसका क्या बोलेगा मेरे को, सेंट्रोइड निकालना। इसको हटा दी क्या बेटा? अच्छा तो उसमें हाँ हम हाँ, सर। अच्छा लिख, आवाज आ रहा ना सभी को अच्छे से? हाँ सर आ रहा है। तो लिखो, हाँ सर। let a vectors comma b vector comma c vector be the position vector of the point a b c and d respectively। लिखो इस लाइन a vector comma b vector comma c vector comma d vector be the position vectors of the point a comma b comma c and d। पॉइंट जो लिखेगा वो कैपिटल में, कैपिटल ए कैपिटल बी, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, लिख लिया? हाँ सर। उसके नीचे फिर से लिखेगा लेट, लेट इन टेट्राहेड्रॉन, इन टेट्राहेड्रॉन, लेट इन टेट्राहेड्रॉन ए बी सी डी, इन टेट्राहेड्रॉन ए बी सी डी, लेट इन टेट्राहेड्रॉन ए बी सी डी, कोमा दे देना, कोमा लिखना जी वेक्टर स्मॉल जी, जी वेक्टर be the position vectors of the centroid G on tetrahedron। कोमा देके क्या लिखेगा, जी वेक्टर स्मॉल जी, जी वेक्टर be the position vector
ऑफ द सेंट्रोइड G ऑफ द सेंट्रोइड G ऑन कहां पर टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन का जो सेंट्रोइड G है उसका पोजीशन वेक्टर को हम क्या मान लिए G वेक्टर मान लिए। आ गया बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो अब यहाँ से फॉर्मूला लिख देगा। अच्छा फॉर्मूला वही, उसके नीचे लिख देना सेंट्रोइड, फॉर्मूला वही हमारा हो जाएगा। यहाँ पर 4 वर्टिक्स है तो 4 वर्टिक्स है बेटा, तो इसका सेंट्रोइड हमारा क्या हो जाएगा G वेक्टर्स, क्या हो जाएगा A वेक्टर्स, प्लस क्या हो जाएगा B वेक्टर्स, फिर प्लस क्या हो जाएगा C वेक्टर्स, फिर प्लस क्या हो जाएगा D वेक्टर्स। और डिवाइड कितना से करेंगे 3 से कि 4 से? 4 से। 4 से। 4 से तो बाई क्या कर देंगे 4। नोट कर लेना। ऐसे टेट्राहेड्रॉन से क्वेश्चन ज्यादा नहीं होगा, एक क्वेश्चन होगा खूब से खूब। ट्रायंगल से भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, सेंट्रोइड से 1-2 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो बेटा ये हम लोग थ्योरी पोर्शन देखें। एक्सरसाइज 5.2 के पहले जो थ्योरी दिया हुआ था, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, थोड़ा सा सेंट्रोइड। इंटरनली अगर हमको रेशियो नहीं मालूम रहेगा तो क्या लेट करेंगे बेटा? T/1 1 T रेशियो, 1 ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग जो देखे ये बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे, बेसिक चीज पढ़े, बेसिक सब सारा चीज पढ़े। अब हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हम तुम लोगों को, बुक है सभी के पास? बताओ बेटा। सर। हाँ सर। हाँ सर। बुक है सभी के पास, ठीक है। देखो इसमें से पेज नंबर 154 पर आएगा, पेज नंबर 154 आ गया बेटा। निकाला पेज नंबर 154? हाँ सर। 154 उसमें देखो एग्जाम्पल नंबर 1 टिक मारेगा, एग्जाम्पल पेंसिल से टिक मारेगा, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4। ये 4 क्वेश्चन 1 2 3 4 तुमको होमवर्क है, तुमको सॉल्व करके आना। सॉल्व करके दिया हुआ है, तुमको समझना है कि ये कैसे सॉल्व किया है और इसको अच्छे से खुद से तुमको सॉल्व करना है नोट कॉपी में, ठीक ना। ये 4 क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क हुआ, ठीक है। हाँ सर। हाँ अब आओ आगे एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.2 पर आना बेटा। एक्सरसाइज 5.2 5.2 5.2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर। मेरे को बोल रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर व्हिच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी क्यू, व्हिच पोजीशन वेक्टर आर इतना इतना दिया है इन द रेशियो 3:2 इंटरनली और एक्सटर्नली। अब समझो मेरे को क्वेश्चन से बोल रहा है पी और क्यू है एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट हमारा क्या है पी है और क्यू है। फर्स्ट नंबर इसमें 2 क्वेश्चन है, एक इंटरनली एक एक्सटर्नली। तो पहले हम इंटरनली ले रहे हैं, इंटरनली हम सॉल्व कर देते हैं, एक्सटर्नली तुम करना। इंटरनली फर्स्ट नंबर, ठीक है। मेरे को बोला पी क्यू लाइन सेगमेंट है, इसमें एक आर पॉइंट है जो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो से डिवाइड कर रहा है क्वेश्चंस में ये भी दिया है, 3:2 से डिवाइड करना, मतलब ये वाला पार्ट 3 ये वाला 2, ठीक है। अब मेरे को 2 पॉइंट जो पी क्यू है इसका पोजीशन वेक्टर मेरे को क्वेश्चंस में दे दिया है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं लेट स्मॉल पी वेक्टर्स स्मॉल क्यू वेक्टर्स
comma small r vector be the positions vector position vectors of points p comma q and r respectively. ठीक है, इतना करने के बाद r जो पॉइंट है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, पॉइंट r गिवन। अच्छा, इसको बाद में लिखेंगे। अच्छा, ये मेरा है। अब देखो मेरे को क्या क्या दिया हुआ है गिवन क्वेश्चंस में। मेरे को p और q का पोजीशन वेक्टर क्वेश्चंस में दे दिया है। तो मेरे को p वेक्टर दिया है, फर्स्ट वाला जो है उसको p वेक्टर हम कंसीडर कर रहे हैं, क्या है 2 - 1 3, तो 2i के फिर -j के और फिर प्लस क्या है 3k के। सेकंड वाला जो है वो हमारा q वेक्टर हो गया। q वेक्टर क्या हो गया -5 2 - 5, तो -5i के प्लस 2j के और फिर -5k के, क्या बेटा है ना। ये मेरे को गिवन है, आ रहा समझ में। अब इसके नीचे लिखेंगे, हाँ इसके नीचे लिखेंगे कि पॉइंट्स आर, ये भी मेरे को गिवन है, पॉइंट्स आर डिवाइड internally in the ratio किस रेशियो से डिवाइड कर रहा है बताओ। जो मेरे को दिया है 3:2, तो 3:2 इस रेशियो से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद लिखेंगे नाउ आर वेक्टर्स, इसका पोजीशन वेक्टर पी वेक्टर्स, इसका पोजीशन वेक्टर क्यू वेक्टर्स, इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर्स। तो बेटा आर वेक्टर क्या होगा, इस 3 को q से मल्टीप्लाई, इस 2 को p से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 3 × q वेक्टर्स, फिर प्लस क्या हो जाएगा 2 × p वेक्टर्स, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 3 + 2। बोलो होगा। मेरे को यही निकालना है ना, मेरे को क्वेश्चन से बोलना था इंटरनली डिवीजन निकालिए। इंटरनली कौन पॉइंट कर रहा है, आर पॉइंट कर रहा है, तो आर वेक्टर निकालना है मेरे को। आ रहा है समझ में? हाँ सर। जितने बच्चे लाइव है आ रहा सभी को समझ में? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अब बेटा तुम देखो यहाँ पर अब इतना कर दिए, p वेक्टर्स ये तो मेरे को दिया हुआ है, q वेक्टर ये भी मेरे को दिया हुआ है, इस दोनों को हम वहां पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे तो r वेक्टर नहीं निकल जाएगा। r वेक्टर क्या होगा यहाँ 3, q वेक्टर क्या है बेटा -5 + 2 -5, तो -5 i के प्लस 2 j के -5 k के फिर प्लस 2, p वेक्टर कितना दिया है 2 i के -j के प्लस 3 k के, और डिनोमिनेटर में 2 + 3 + 2 कितना हो गया 5। अब कैसे करेंगे इसको, सॉल्व करो। इस 3 को इस तीनों से मल्टीप्लाई, फिर इस 2 को इस तीनों से मल्टीप्लाई, फिर ऐड कर दो, बता दो आंसर। आर वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, तुम लोग सॉल्व करो। 3 5 जा -15, नोट करके सॉल्व कर सकता है बेटा। हाँ सर। हाँ क्या होगा, 3 को यहाँ -5 से तो -15, 2 को 2 से तो +4, -15 + 4 कितना हो जाएगा -11, यहाँ कितना हो जाएगा -11 i के पाएगा। अच्छा 3 को 2 से करेंगे तो 6j, और 2 को माइनस क्या करेंगे -2, तो +6 - 2 तो +4 हो जाएगा, तो प्लस कितना आएगा 4j आएगा मेरे को यहाँ पर, ठीक है। 3 को 5 से करेंगे तो -15, और 2 को 3 से करेंगे तो 6, तो 15 -15 + 6 कितना हो जाएगा, तो -9, तो कितना हो जाएगा -9
के और डिनोमिनेटर कितना है 5, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। हम इसको तुम डिटेल में सॉल्व करो, हम डायरेक्ट आंसर लिखे हैं। डिटेल में कैसे सॉल्व करेंगे, 3 को तीनों से मल्टीप्लाई, फिर 2 को फिर उस तीनों से मल्टीप्लाई, फिर आई को ऐड करो, जे को एक साथ, के को एक साथ करो, यही आंसर आएगा। बोल बेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है, समझ रहे सर। आ गया आ सर। रहा, आ गया सर। तो इंटरनली हम बनाएं, एक्सटर्नली तुम बना लो सेम इसी तरह। एक्सटर्नली में क्या करना होगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा बाहर कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करो 1 2 3 4 जो बताए हैं, उसके बाद फिर आना एक्सरसाइज में, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कल की क्लास में हम देखते हैं, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो चलो बेटा बाय, आओ नेक्स्ट क्लास। हाँ सर। हाँ, ठीक है, नोट हो गया सभी का? हो गया। हाँ सर, मिल गया। चलो बेटा तब बाय, आओ नेक्स्ट क्लास। ऐसे भी टाइम होने वाला है, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जल्दी से नोट करो जिसका नहीं हुआ है।